एक पिता ने अपने बेटे को समुद्री हाथी में बदल दिया। फिर वह अपने बेटे को पानी में घसीट कर ले गया। वह यह देखना चाहता था कि उसका बेटा, जिसके कोई हाथ पैर नहीं थे, क्या तैर सकता है। जिंदा रहने के लिए बेटे को बेतहाशा तैरना पड़ा। जब वह पानी में डूबने लगा तो उसने किसी को देखा जो उसी की तरह समुद्री हाथी में बदला हुआ था। तभी उसे समझ आया कि यह पिता की पहली बार की गई हरकत नहीं थी। 3 दिन पहले पिता ने बेटे को समुद्री हाथी में बदलने के लिए मनाया था और वादा किया था कि वह उसे फिर से इंसान बना देगा। लेकिन पानी में पड़े मरे हुए बेटे को देखकर उसे समझ आ गया कि अब सब खत्म हो चुका है। फिर वह पानी से बाहर तैर कर आया और पिता से उसे फिर से इंसान बनाने को कहा। पिता को भी पछतावा हुआ क्योंकि उसे इंसान में वापस बदलने का कोई तरीका नहीं मिला था। बेटे ने यह दर्द भरी सच्चाई सुनी और रो पड़ा। पिता ने उसे सांत्वना दी, अब मैं बस यही कर सकता हूं कि तुम्हें समुद्री हाथी की तरह तैरना सिखाऊं। मेरे बिना भी तुम समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ सको और जिंदा रह सको। मैं इंसान बनाने का तरीका खोजने की पूरी कोशिश करूंगा। बेटे के लिए ये शब्द किसी वज्रपात से कम नहीं थे। पिता हर दिन बेटे को प्रशिक्षण देने लगा। उसने उसे पानी में जाकर मछलियां पकड़ना सिखाया, फिर पानी के अंदर लड़ना भी सिखाया ताकि समुद्र में कोई उसे तंग न करे। लेकिन आगे जो शब्द पिता ने कहे उन्होंने बेटे को पूरी तरह तोड़ दिया। पिता ने कहा कि इंसान में वापस बदलने का तरीका असल में संभव ही नहीं है। यह सुनकर बेटा जोर जोर से रोने लगा। अचानक उस रोने की आवाज ने दूर बैठी पत्नी को चौंका दिया। पत्नी ने उस आवाज को अपने पति की आवाज समझा और बंदूक लेकर घर की ओर दौड़ी। जब वह घर में दाखिल हुई तो सामने का दृश्य देखकर वह सिहर गई। उसने सिर्फ अपने पति की जांघें एक बाल्टी में पड़ी देखी। तभी उसे समझ आ गया कि कुछ भयानक हो चुका है। वह तेजी से अंदर दौड़ी। घर के अंदर पिता अपने बेटे से माफी मांगते हुए प्रार्थना कर रहा था। बेटे ने अपने पिता को कहते सुना कि वह उसे कभी इंसान नहीं बना सकता। दुख और निराशा अब गुस्से में बदल चुकी थी। बेटा पूरी तरह पागल हो गया और फिर दांतों के एक भयानक सैलाब ने उसके पिता को मार डाला। यह उसकी पत्नी की चीख थी। अपने सामने पति की हालत देखकर वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। लेकिन अब उसे इस सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।